IBN 7 हौसला है। तो देश दिन भर में हमारे रिपोर्टर्स आपके शहर की हर जरूरी खबर लेकर तैयार हैं। अलग अलग राज्यों की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से पुनीत त्रिपाठी, श्रीनगर से नसीर अहमद, लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे इमरान, और साथ ही साथ पटना से चंद्रमोहन जुड़ेंगे। चंडीगढ़ से हम बात करेंगे सुदेश नैन से। तो देश दिन भर की खबरों के सिलसिले की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले दिल्ली की खबरों से आपको रूबरू कराएंगे पुनीत। जी पुनीत। योजना आयोग की जगह अब सरकार ने नीति आयोग के गठन का ऐलान किया है। योजना आयोग की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोग के चेयरमैन होंगे। सरकार के मुताबिक नीति आयोग योजनाएं बनाने और उनको लागू करने के लिए थिंक टैंक की तरह काम करेगा। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा। पुराने योजना आयोग की ही तरह नीति आयोग के अध्यक्ष भी पीएम ही होंगे। उपाध्यक्ष का नाम भी वही तय करेंगे। आयोग के 5 स्थायी और 2 अस्थायी सदस्य होंगे। आयोग में एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और नेशनल काउंसिल होगी। 4 सदस्य कैबिनेट मंत्री की तरह होंगे। अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में पीएम मोदी ने संकेत दिए थे कि 64 साल पुराने योजना आयोग की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर लोगों से राय मांगी थी। योजना आयोग देश के विकास से जुड़ी योजनाएं बनाने का काम करता था। आयोग अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बना चुका है। नए साल के पहले दिन केंद्र सरकार ने देश के लोगों को तोहफा दिया है। गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में 40 रुपए से ज्यादा की कटौती की गई है, तो उधर जहाज के ईंधन की कीमतों में 12% की कमी की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर 43 रुपए 50 पैसे घटकर 708 रुपए 50 पैसे का मिल रहा है, जबकि पहले यह कीमत 752 रुपए थी। अगस्त से ये लगातार छठी बार है जब नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। तब से लेकर अब तक सिलेंडर 214 रुपए तक सस्ता हो चुका है। आज से एलपीजी पर सब्सिडी भी अब सीधे ग्राहकों के खाते में जानी शुरू हो गई है, यानी आज से ही लोग सिलेंडर बाजार कीमत पर खरीद रहे हैं। इसी तरह एटीएफ की कीमतें भी 12.5% घटा दी गई हैं। ये कटौती इसलिए की गई है क्योंकि पिछले कुछ वक्त में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिरती जा रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के मुताबिक कांग्रेस ने पिछली बार जीते सभी 8 विधायकों पर दांव लगाया है। इस लिस्ट में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को गांधीनगर से, पिछली बार चुनाव हारे डॉक्टर ए.के. वालिया को लक्ष्मीनगर से, पूर्व मंत्री हारून यूसुफ को बल्लीमारन से टिकट दिया गया है। इनके अलावा राजकुमार चौहान को मंगोलपुरी से पार्टी ने टिकट दिया है। मुकेश शर्मा को उत्तम नगर से और चौधरी मतीन अहमद को सीलमपुर से टिकट दिया गया है। पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीते शोएब इकबाल को भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। बता दें कि अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। डॉक्टरी जांच के लिए आसाराम के दिल्ली पहुंचने पर उनके समर्थकों ने कैंट रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आसाराम को जोधपुर जेल से दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया था। नाबालिग से बलात्कार के आरोप में जेल में बंद आसाराम को जोधपुर पुलिस के 17 जवान एसी फर्स्ट क्लास में मंडोर एक्सप्रेस से दिल्ली लेकर आए थे। जैसे ही आसाराम की ट्रेन स्टेशन पर लगी, वहां पहले से ही मौजूद उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस घेरा बनाकर आसाराम को तुरंत एम्स ले गई। बता दें कि 2 दिसंबर को भी पुलिस और जोधपुर जेल प्रशासन ने आसाराम को दिल्ली लाने की तैयारी की थी, मगर आसाराम ने सड़क मार्ग से आने में लाचारी जताई, जिसके बाद उन्हें ट्रेन से दिल्ली लाया गया। यूपी के शाहजहांपुर की एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप के बाद आसाराम को 31 अगस्त 2013 को इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए चलते हैं अपने सहयोगी नसीर अहमद के पास। शुक्रिया। नए साल के मौके पर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पाकिस्तान ने एक बार फिर युद्ध विराम की उल्लंघना की और देर रात से ही आज सुबह तक भारतीय सीमा में फायरिंग की। पाकिस्तान से सटी भारतीय सीमा में मौजूद इन घरों की दीवारों पर गोलियों के निशान सरहद पार से की गई नापाक हरकत बयां करने के लिए काफी है। पाकिस्तान ने पहले साल के आखिरी सुबह फायरिंग की, फिर देर रात 12:30 बजे से सुबह 6 बजे तक गोलीबारी की। कल की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया था, जिसे आज श्रद्धांजलि दी गई। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान की इंटरनल, तो वो सारा जो अपनी पब्लिक जनरल पब्लिक है उसका अटेंशन बॉर्डर की तरफ डाइवर्ट करने के लिए सीज फायर वायलेशन कर देते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल हो चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो। तो ये वो उनकी एक सोची समझी चाल है।
बीएसएफ के मुताबिक इस तरह की फायरिंग के जरिए पाकिस्तान की तरफ से भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश हो रही है। बीएसएफ का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 50 से 60 आतंकवादी छोटे छोटे गुटों में घुसपैठ की फिराक में हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने पे सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। इसी बीच आज बीजेपी नेताओं ने जम्मू में राज्यपाल से मुलाकात की और बीजेपी अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि गठबंधन सरकार के लिए बातचीत जारी है। बीजेपी के मुताबिक पार्टी ने राज्यपाल से कुछ और वक्त मांगा है। प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती। उनके मुताबिक उनकी पार्टी की यही कोशिश है कि जो भी गठबंधन बने वो 6 साल तक स्थिर सरकार देने में कामयाब हो। तो ये जो स्थायी सरकार और 6 साल के लिए सरकार बने और जो भी गठबंधन बने, स्थायी गठबंधन बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी में कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाना चाहती। जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए अगर सरकार बनानी है तो उसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है। इससे पहले बुधवार को पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और पार्टी की तरफ से सरकार बनाने की कोशिशों की जानकारी दी थी। साथ ही इशारों में ये भी बताया गया कि वो बीजेपी के साथ सरकार बनाने को तैयार हैं, मगर अपनी शर्तों पर। हरियाणा की हलचल के लिए आइए चलते हैं मेरे सहयोगी सुदेश नैन के पास। हरियाणा के बहादुरगढ़ में दिल्ली के 4 युवकों के शव कार में जली हुई हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक युवकों की दिल्ली में ही हत्या कर दी गई थी और बहादुरगढ़ में उनके शवों को ठिकाने लगा दिया गया। पुलिस गैंगवार के नजरिए से भी पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के मित्राओं गांव के 4 युवकों की लाश बहादुरगढ़ में टोयोटा कार नंबर DL 8C AF 7229 में जली हुई हालत में मिली है। 4 युवकों में से 2 के शव गाड़ी की डिक्की में मिले हैं। इन युवकों की पहचान 28 साल के मनीष, 34 साल के संदीप, 32 साल के सुधार और 17 साल के दीपक के रूप में हुई है। बता दें कि मित्राओं गांव पिछले 3 दशक से गैंगवार के लिए सुर्खियों में रहा है। ऐसी आशंका है कि जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर सालों से चला आ रहा गैंगवार इस हत्याकांड की वजह हो सकता है। उनका कहीं पे दिल्ली में ही कोई झगड़ा वगैरह होने की सूचना मिली है और परिजन मौके पे पहुंचे। उन्होंने बताया कि ये हमारे लड़के हैं, हमारी गाड़ी है और वो दिल्ली गए हुए हैं बाबा हरदास नगर थाने में, कि वहीं से हमारे लड़कों की किडनैपिंग हुई है और वहीं पे हमारे लड़कों को मारा है। डेड बॉडी यहाँ पे डाल दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि प्रदेश के बैंकों में मिलने वाली पेंशन फरवरी की बजाय अब मार्च से मिलेगी। चंडीगढ़ में नए साल में राज्य की जनता को सुशासन और पारदर्शी सरकार देने का संकल्प दोहराते हुए मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि वो प्रदेश को विकास के रास्ते पर लेकर जाएंगे। खट्टर के मुताबिक शिक्षा, व्यापार और कृषि के क्षेत्र में नई व्यवस्था से तरक्की और रोजगार के रास्ते खुलेंगे। पेंशन धारकों को बैंक के जरिए मिलने वाली पेंशन फरवरी के बजाय मार्च से मिलेगी। इतने वर्षों शासन की व्यवस्था को किस प्रकार से चलाया गया होगा कि 1,000 लोग आकर के मुझे मिले हैं। समस्याएं उनकी नई भी हैं, पुरानी भी हैं। मुख्यमंत्री खट्टर ने पिछली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछली सरकारों की नाकामी के चलते ही लोगों को आज भी सालों पुरानी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने स्कूल पाठ्यक्रम में गीता को शामिल किए जाने को सही बताया है। सीएम ने पानी और बिजली के मुद्दे पर कहा कि सरकार इन दोनों मसलों को लेकर गंभीर है और इनकी कमी से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। गुड़गांव नगर निगम नए साल पर शहरवासियों को 24 घंटे पानी देगा। पायलट प्रोजेक्ट एक कॉलोनी से शुरू किया जाएगा। नए साल में गुड़गांव के लोगों को तोहफा मिला है। शहर के लोगों को अब 24 घंटे पीने का पानी मिलेगा। इसके लिए निगम जल आपूर्ति की योजना पर काम करेगा। निगम कमिश्नर ने इस योजना को जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है। दरअसल गुड़गांव के कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति को लेकर निगम को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए निगम ने इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत निगम गुड़गांव के हर इलाके में 24 घंटे पानी की आपूर्ति को पूरा करेगा। निगम कमिश्नर विकास गुप्ता ने दावा किया है कि निगम के अधिकारियों ने जल आपूर्ति को लेकर जो योजना तैयार की है वो कामयाब रहेगी। फिलहाल इस योजना के तहत एक कॉलोनी में पानी की सप्लाई शुरू होगी। उसके बाद पूरे शहर में 24 घंटे पानी की सप्लाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा को लेकर एक और अहम कदम उठाते हुए हिम्मत नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। पुलिस अब सोशल मीडिया को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में दिल्ली पुलिस ने इसके लिए हिम्मत के नाम से एक खास ऐप लॉन्च किया। इसके जरिए महिला अपनी शिकायत फौरन पुलिस को पहुंचा सकेंगी।
मुसीबत के वक्त वो इस ऐप का इस्तेमाल कर सकती हैं। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रहे अपराध से पुलिस सवालों के घेरे में है। गुजरात के बनासकांठा में दहेज के एक मामले में पंचायत ने शादीशुदा महिला को एक तरफा तलाक देकर उसके मायके भेज दिया। इतना ही नहीं, महिला के पिता ने जब दहेज का विरोध किया तो ससुराल वालों ने फिर पंचायत बुलवाई और उन पर 9 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया। पीड़ित महिला के नजदीकी 11 परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का भी फरमान सुनाया। सबसे हैरानी की बात यह है कि दहेज के खिलाफ आवाज उठाने वाले पीड़ित के पिता की हत्या के लिए 5 लाख का इनाम घोषित किया गया, लेकिन उन्होंने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत की फटकार के बाद पुलिस ने अब सबूत जुटाना शुरू कर दिया है। आर्थिक परेशानी से जूझ रहे बेस परिवहन विभाग ने नए साल में बस के किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया है। किराए में प्रति टिकट 1 रुपए का इजाफा किया जाएगा। ये बढ़े हुए किराए 1 फरवरी से लागू हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि बस पिछले काफी समय से घाटे में चल रही है। बेस परिवहन विभाग का कहना है कि बेस को अपना अस्तित्व बचाने के लिए बस किराए में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी इमरान का। शुक्रिया सुदेश। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे पर देर रात कार पलटने से एक गंभीर हादसा हो गया। इस गंभीर हादसे में 3 लड़कियों की मौत हो गई और 3 लड़के गंभीर रूप से घायल हो गए। यमुना एक्सप्रेस पर 31 दिसंबर की रात एक वर्ना गाड़ी पलट गई। हादसे का शिकार हुई कार में 3 लड़कियां और 3 लड़के सवार थे। इस दर्दनाक हादसे में 3 छात्राओं की मौत हो गई, जबकि तीनों लड़के गंभीर रूप से घायल हैं। घायल लड़कों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार के कारण गाड़ी पलटी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक मरने वाली तीनों लड़कियां गलगोटिया यूनिवर्सिटी में MBA की छात्राएं थीं। आमिर खान की फिल्म पीके का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। कानपुर समेत यूपी के कई हिस्सों में संतों ने नारेबाजी की और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पीके के पोस्टर भी जलाए। यूपी में फिल्म पीके को टैक्स फ्री किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन और तेज हो रहा है। कानपुर में जूही डिपो स्थित श्री शंकराचार्य मठ के बड़े हनुमान मंदिर में स्वामी मुनिशाश्रम जी महाराज के नेतृत्व में मंदिर परिसर के बाहर बड़ी संख्या में साधु संत जुड़े और फिल्म के निर्माता राजकुमार हिरानी और अभिनेता आमिर खान के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने पीके फिल्म के पोस्टर भी जलाए। संतों का आरोप है कि पीके फिल्म से हिंदू धर्म को ठेस पहुंच रही है। इस फिल्म में हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने वाली टिप्पणियां की गई हैं। इनका कहना है कि जब तक फिल्म से कुछ दृश्य हटाए नहीं जाएंगे, इसी तरह विरोध जारी रहेगा। कोई भी व्यक्ति फिल्म हिंदू जाति के देवी देवताओं के विरुद्ध बनाएगा, उसका हम और विरोध करेंगे। जिस तरह से उसमें जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान उस फिल्म में किया गया है, इसकी घोर भर्त्सना करते हैं और इसका हम लोग विरोध करते हैं। बिहार और झारखंड की खबरों के लिए चलते अपने सहयोगी चंद्र मोहन के पास। बिहार में आतंकी घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिलने के बाद पूरे नालंदा जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खासकर राजगीर महोत्सव को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राजगीर के अजात शत्रु किला मैदान में आयोजित 15 दिवसीय राजगीर महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। नए साल के मौके पर राजगीर महोत्सव देखने आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। महोत्सव स्थल के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, साथ ही वॉच टावर भी बनाए गए हैं। वहीं सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक न रह जाए, इसे लेकर अन्य जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बल मंगाए गए हैं। सभी जगहों पर हम लोगों ने मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति का आदेश निकाल दिया है। सभी जगह पे पुलिस बल और मजिस्ट्रेट रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नए साल के पहले ही दिन अफसरों को चेतावनी दे डाली। ये चेतावनी उन्होंने साफ सफाई को लेकर दी है। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नए साल की पहली सुबह पटना में हाईकोर्ट के पास लगी अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, लेकिन यहां पर साफ सफाई ठीक ढंग से न होने की वजह से वो नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वो इस मामले की जांच करवाएंगे। हालांकि सीएम के मौके पर पहुंचने से पहले तक सफाई कर्मी और पुलिस वाले वहां की व्यवस्था ठीक करने में लगे थे, लेकिन बावजूद इसके सीएम को वहां की व्यवस्था रास नहीं आई और उन्होंने नाराजगी जाहिर की। मांझी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही बिहार के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बिहार के सभी वासियों को
और सभी प्रकार के लोग जो बाहर के लोग भी यहाँ रहने वाले हैं उनको नव वर्ष की शुभकामना देते हैं। पूर्णिया में खुशकीबाग सब्जी मंडी में बुधवार रात भीषण आग लगने से 26 दुकानें जलकर राख हो गई, जिसमें करीब 1 करोड़ की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। आग की खबर मिलते ही दमकल की टीम और स्थानीय प्रशासन के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाने में सफल रहे। सीतामढ़ी शहर में बुधवार देर रात अपराधियों ने दवा व्यापारी यातेंद्र खैतान की गोली मारकर हत्या कर दी। व्यापारी किरण चौक से अपनी दुकान को बंद कर घर जा रहे थे। पिछले 24 घंटे के भीतर सीतामढ़ी में 2 व्यापारियों की हत्या से गुस्साए लोगों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बुधवार रात पटना पुलिस मुख्यालय के पास चोरों ने एक एजेंसी से एक साथ 48 लैपटॉप उड़ा लिए। चोरी हुए लैपटॉप की कीमत 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। कल देर रात पटना में पुलिस ने 100 से ज्यादा जगहों पर वाहन चेकिंग के लिए बैरिकेडिंग की थी और सुबह तक वाहनों की चेकिंग होती रही, लेकिन चोरों ने पुलिस की नाक के नीचे इस वारदात को अंजाम दे दिया। देश दिन भर में फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को जयपुर से आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी बलवान यादव। जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर आज अलग ही नजारा देखने को मिला, जब शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील की सवारियों का शानदार स्वागत किया गया। शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स गुरुवार सुबह जब जयपुर पहुंची तो यहां सजे धजे हाथियों और शहनाई नगाड़ों की धुन के बीच शाही मेहमानों का स्वागत किया गया। नए साल के मौके पर पैलेस ऑन व्हील से 8 देशों के कुल 58 सैलानी पिंक सिटी आए हैं। शाही ट्रेन में सबसे ज्यादा 24 पर्यटक अमेरिका के हैं, जबकि 9 सैलानी भारतीय, 8 दक्षिण अफ्रीका और बाकी ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और डेनमार्क के रहने वाले हैं। रेलवे स्टेशन पर स्वागत के बाद सभी मेहमानों को शहर के पर्यटन स्थल पर घुमाने ले जाया गया। शाही ट्रेन के महाप्रबंधक का कहना है कि पैलेस ऑन व्हील्स के मेहमानों के लिए विशेष आतिशबाजी और डांस प्रोग्राम रखे गए हैं। ट्रेन जहां जहां जाएगी मेहमानों को वहां परंपरागत तरीके से स्वागत किया जाएगा। नए साल का शाही जश्न इस बार जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान के टोंक जिले में म्यूजिक कंपनी का प्रतिनिधि बन ऑडियो वीडियो डाउनलोड करने वाले दुकानदारों से ठगी का मामला सामने आया है। इस फर्जीवाड़े और ठगी का खुलासा मोबाइल एसोसिएशन की तरफ से चलाई जा रही सूचना अधिकार समिति ने आरटीआई के मदद से किया है। सूचना अधिकार समिति ने अहम दस्तावेज एसपी को सौंपते हुए इस मामले में म्यूजिक कंपनियों की आड़ में पुलिस की मदद से धोखाधड़ी कर रहे एजेंटों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है। एसोसिएशन ने एजेंट्स के साथ साथ पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी जांच की मांग की है। पुलिस को सौंपे दस्तावेज के मुताबिक उनियारा में हंगामा म्यूजिक कंपनी का नाम लेकर पुलिस की मदद से जबरन पैसे वसूलने की बात कही गई है। आरोप में कहा गया है कि ये कंपनी किसी भी तरह का लाइसेंस दिए जाने के नाम पर पैसे वसूलने की हकदार नहीं है। एसोसिएशन ने पुलिस को 4 कंपनियों के नाम और भी सौंपे हैं जो डाउनलोड के बदले पैसे वसूलने के लिए अधिकृत हैं।